हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़े खबर हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी फौज के बीच झड़प हुई है। लगातार सीमा विवाद पहले से ही चल रहा था। चीन लगातार ये कह रहा था कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाएगा, लेकिन अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी फौज के बीच झड़प हुई है। बड़ी खबर इस समय की एलएसी पर भारत चीनी फौज के बीच झड़प की बहुत बड़ी खबर इस समय की। लगातार भारत सरकार के द्वारा ये कोशिश कि बातचीत के जरिए ही इस मसले को सुलझाया जाए। जिस तरीके से गैलवान घाटी से चीनी सेना पीछे भी हटी थी, एक अफसर 2 सैनिक शहीद। दुख की खबर इस समय एलएसी पर, एक अफसर और 2 सैनिक इस झड़प में शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर भारत चीन सीमा से इस समय आ रही है। एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीनी फौज के बीच झड़प। नीरज राजपूत हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत, बहुत दुखद खबर, चीन के साथ कभी नौबत इस तरह तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि जो झड़प हुई है उसमें 3 जो है भारतीय जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं चीन के साथ। और ये शायद पहली घटना ऐसी होगी जब पिछले 40-45 साल में जब भारत और चीन की सीमा पर इस तरह की झड़प हुई है, चीनी सेना से हुई है, जिसमें एक अफसर, ये भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जब ये डिस्कलेशन की तरह चल रही थी उस वक्त ये झड़प हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, जिसमें एक ऑफिसर जो है वो उनकी डेथ हुई है और साथ ही 2 सैनिक उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है स्टेटमेंट में कि ये अभी इंटरिम स्टेटमेंट है, शाम तक और साफ किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह की झड़प हुई, क्यों ये एंगेजमेंट इतना बढ़िया, क्योंकि दोनों तरफ की ही जो अधिकारी थे, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बातचीत चल रही थी, डिसएंगेजमेंट थी। लेकिन ये जो जानकारी मिली है ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है पैंगोंग त्सो लेक से हुई है जहां पर ये झड़प हुई, जिसमें 3 ठीक है नीरज, आप बने रहिए मेरे साथ। प्रणय उपाध्याय भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चीन के साथ झड़प में एक अधिकारी और 2 जवानों का शहीद हो जाना कहीं ना कहीं टेंशन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल शोभना, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि 1975 के बाद पहली बार जो है भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। कमांडिंग ऑफिसर का और साथ में 2 सैनिकों का मारा जाना बहुत ही बड़ी घटना है। इसने भारत और चीन के बीच में जो सीमा तनाव चल रहा था पिछले कई दिनों से, उसका पारा एकदम से बढ़ा दिया है। हालांकि आधिकारिक बयान में भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि तनाव को घटाने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरीके का गतिरोध पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा था, फेस ऑफ की सिचुएशन थी, इसने एक तरीके से कहा जाए कि अगली टर्न ले लिया है इस घटना के बाद से। क्योंकि यही कहा जाता था भारत और चीन की तरफ से अभी तक कि दोनों देश जो है संबंधों को तनाव पूर्ण न हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये कामयाबी की तरह से माना जाता था कि इस पे गोली नहीं चली है 1975 के बाद से। और जो प्रणय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस समय क्या चीनी सेना का भी कोई नुकसान भारतीय सेना के द्वारा किया गया है? जिस तरीके से हमारे कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हुई है और 2 जवानों की, कुछ उस पर आपके पास खबर? इस बारे में आधिकारिक बयान चीनी सेना की तरफ से नहीं आया है। भारतीय सेना ने भी फिलहाल इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन निश्चित रूप से गोलीबारी अगर हुई है दोनों तरफ से तो कुछ नुकसान चीनी सेना को भी जरूर उठाना पड़ा होगा। लेकिन इस बारे में क्योंकि ये मामला संवेदनशील है, इस मामले के अंदर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जाना चाहिए। भारतीय सेना ने जरूर ये इस बात को स्वीकार किया है कि जो चाइनीज गोलीबारी थी उसके अंदर एक कमांडिंग ऑफिसर और जो 2 सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से शोभना, जैसा आपने भी कहा, ये बहुत बड़ी घटना इस लिहाज से है कि क्योंकि दोनों दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले 2 मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं। इन दोनों देशों के बीच में सीमा तनाव को सुलझाने के लिए अभी तक लगातार ये कोशिशें होती रही, लेकिन उसके अंदर आज जिस तरीके की घटना सामने आई है, क्योंकि कल रात की ये घटना है, कल शाम को दोनों देशों के बीच में जो है अगली फेस ऑफ हुआ, यानी जो है गोलीबारी के साथ फेस ऑफ हुआ, तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा बढ़ गई और उसके अंदर ही ये जो है घटना सामने आई है।